देखो, जिना सिर्फ दो औरत और मर्द का मिलने का नाम जिना नहीं है। जिना हाथ का भी है, जिना आँख की भी है, जिना है, पैर की भी जिना है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मोमिनो, जब तुम रास्ता चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को कि ताक झांक करो। पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, हाँ, पहली नजर माफ है। मान के रास्ते में मैं चल रहा हूं, किसी औरत पर, गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई तो नजर को झुका लो, निगाहें हटा लो, कुर्बान जाओ, ये माफ है। लेकिन टुकुर टुकुर देखना ये माफ नहीं है, फिर धुलैया होगी। हम ये कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है? पसंद है, पसंद है, निकाह करो। आसान तरीका है भाई, इसमें ताक झांक करने की क्या जरूरत? अरे निकाह ना करवा, निकाह करो। दूसरी पसंद है, उससे भी निकाह करो। तीसरी पसंद है, उससे भी निकाह करो। चारटा पसंद जो रोज निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है, इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन सुनो, आगे आयत कहती है, मेरा अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको तब 4 करो, अगर तुम अदल कर सको तब तुम 4 करो। अगर इंसाफ अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? और सुनो, जो हलाल कमाई से एक बीवी को ना खिला सकता हो, कपड़ा नहीं पहना सकता हो, बनाओ सिंगार का सामान नहीं लाकर दे सकता हो, बीवी बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं करा सकता हो, बदन में ताकत नहीं है, कुर्बान जाओ, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, तो फिर क्या करो भाई? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? तो सुनो, हम मशवरा देते हैं, करो ये, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक मत करो, ताक झांक मत करो, अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। जो नौजवान पाक रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे पाक बीवी देगा। जो नौजवान अपने दामन को पाक रखेगा इंशाअल्लाह उसे पाक औरत नसीब होगी। इसलिए बताया गया कि जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। जवानी की इबादत को अल्लाह पसंद करता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के 4:30 बजने को है। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने साबिका गुनाहों से तौबा करो मेरे बच्चों। ये मोबाइल बड़े काम की चीज है, लेकिन सुनो, अगर इसको सही इस्तेमाल करो, काम का चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, कसम खुदा की दिन भर अपने पॉकेट में गुनाहों की गठरी लेकर फिरते रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये ईमान तो कर लो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। ये जो बैठे हैं कंधे पर, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते 24 आवर्स 24 घंटा हमारे कंधे पे ड्यूटी करता है। ये कहाँ गया? कितना ना जान कहता नहीं देखल कमरा को, खिड़कियों बंद, दरवाजों कोई नहीं देखा, और खिड़की बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, और कुर्बान जाओ। ये तो नोट किया, ये इसका कलम चलता रहा। आप फरिश्तों को भी साइड करो। अरे मुसलमान हो इतना तो यकीन करो, कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह साबिका गुनाहों से तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह?
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम अपने नौजवानों को, बच्चों को राजी किए हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करो। या अल्लाह हम सब तौबा करते तेरी बारगाह में। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हम तमामियों की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला था। 3 बोल बोलो मेरे साथ में, इंशाअल्लाह अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ए नौजवानों सुनो, गुनाह ये जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो गया हो, दरख्त के पत्तों से ज्यादा गुनाह क्यों ना हो गया हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो गया हो, तुमने गुनाह से जमीन से लेकर आसमान तक भर दिया है। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो सारे लोग बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है ज़मीन पर, ये ज़मीन कहती है कि या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। मेरा अल्लाह कहता है ज़मीन खामोश हो जाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि मौला ये तेरा बंदा गुनाह किया है, तेरी इजाज़त हो तो सर कलम कर दूं। मेरा रब कहता है फरिश्ते खामोश। समंदर कहता है कि मौला तेरी इजाजत हो तो चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि समंदर खामोश हो जाओ, ऐ जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। है कोई इतना प्यार करने वाला, है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला, है कोई बीवी इतनी मोहब्बत अपने शौहर से करके दिखाए, है कोई बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करके दिखाए, है कोई रिश्ता ऐसे रिश्तेदारों से मोहब्बत करके दिखाए जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है ए जमीन खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने, मैं तो इस इंतजार में हूँ। अरे मेरा अल्लाह कहता है मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं इस इंतजार में। वो रब कितना प्यारा है जो अपने बंदे की तौबे का इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब भी कोई गुनाह हो जाए ना, तौबा कर लेना। दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए ना तो 70 मरतबा तौबा कर लेना। मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तुम्हें ये कह रहा था कि ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमाने रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? मेहमान रसूल। और कुर्बान जाओ, मेहमान रसूल। और जानते मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम ये है कि अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन व आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। ये स्कूल का बच्चा नहीं है, ये कॉलेज का बच्चा नहीं है, यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं है। कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल है, ये मदरसे का बच्चा है, ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, ये हदीस पढ़ने वाला बच्चा है। कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहना यही था कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया और जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के माँ के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोला था। अल्लाह उसके बाप को ताज पहनाएगा, अल्लाह उसकी माँ को ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया के कोई ऐसे मजहब नहीं है सिवाय इस्लाम के, ना ऐसी कोई किताब है किसी मजहब के पास में सिवाय इस्लाम के। ये वो किताब है कुरान, जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, जो कलामुल्लाह है। कुर्बान जाओ, ये वो किताब है नौजवानों, ये वो किताब है मुसलमानों। कुर्बान जाओ, कोई मुसलमान छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। और सुनो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जो भी कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को जो देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा।
और जो कुरान पढ़े उसका मकाम क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अरे जो देखे कुरान अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, और जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे इसमें हैं जो बचपन में कुरान पढ़ा था, नौजवान हो गया, कभी कुरान खोल कर नहीं देखा, भूल गए। तो मेरे बच्चों सुनो, कुरान को भुलाओ मत। कुरान जो भूल जाएगा उसकी सख्त सज़ा है। एक बात याद रखना, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर जाएगा, आधा धर एक तरफ सर जाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है, कौन सा गुनाह किया दुनिया में? आधा बदन एक तरफ सड़ा हुआ है, आधा बदन एक तरफ सड़ा हुआ है, जिस्म अलग हो गया है। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जो दुनिया में कुरान पढ़ा था और कुरान को भुला दिया। ये मदरसा पैगाम देता है, कुरान भूल गए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10 से 15-20 मिनट निकालो, मदरसे में आके बैठो, इमाम साहब के पास बैठो, हाफिज साहब के पास बैठो, कारी साहब के पास बैठो। हजरत 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, इंशाल्लाह कुरान नहीं पढ़े हो, रोज़ाना 10 मिनट निकालो, 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये दुनिया नादान दुनिया है। हर कोई चाहता कि नहीं मदरसा में बच्चा के नहीं पढ़े, तो कहाँ पढ़े वो? बोला हमारा बेटा इंजीनियर बन। बहुत अच्छी बात, बनाइए, शौक से बनाइए। हम तो कहते हैं इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, बीटेक भी कराइए, LLB भी कराइए, MBBS भी कराइए।